हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी। और इसमें हम चैप्टर पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब तक हमने जो पढ़ा था वो रिटायरमेंट पढ़ा था। तो रिटायरमेंट जब होता है, पार्टनर रिटायर होता है, वो छोड़ के जाता है फर्म, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसकी बुक ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डेथ ऑफ पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म है, एक तो पार्टनर के रिटायर होने पे भी डिसॉल्व होती है, ठीक है, और दूसरा डेथ होने पर भी डिसॉल्व होती है। तो अभी तक हमने रिटायरमेंट वाला केस पढ़ लिया था। अब जो है हम डेथ का केस पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। रिटायरमेंट और डेथ में जितनी भी अकाउंटिंग है सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस सिर्फ उसमें एक चेंज आता है, एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, वो होता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर मर गया तो उसका जो है कौन वारिस है, उसका एक अकाउंट बनता है। और उस अकाउंट में कुछ नहीं होता, बस एक लाइन का अकाउंट बनता है, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट तो बन ही गया होता है। उसके अमाउंट उठा के उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते हैं, बस। और कुछ नहीं होता, बाकी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसे थोड़ा। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग सिमिलर होती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। सिमिलर एज रिटायरमेंट, कुछ नया नहीं पढ़ना, सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक चीज जो चेंज होती है वो क्या है, डेड पार्टनर क्लेम जो होता है। डेड पार्टनर है वो तो क्लेम करेगा नहीं, उसकी जगह पे कौन क्लेम करेगा, उसका एग्जीक्यूटर। तो यहाँ बनेगा हमारा एक एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज है जो है नोट करने की है। रिटायरमेंट में तो ये होता था कि पार्टनर रिटायर हो रहा तो कहते हैं भाई 31 मार्च को रिटायर हो गया, तो उस दिन हम उसकी सारी बुक ऑफ अकाउंट्स बना के क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर डेथ होती है तो उसमें तो कोई टाइम होता नहीं कि भाई 31 मार्च को ही होगा वो तो बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कहाँ से कहाँ चलता है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलता है। ऐसे ही होता है। अब इसके बीच में मान लिया 1 जून को जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हमारा बुक जो ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ तक बनेगा बताइए। 1 अप्रैल से शुरू तो हुआ और 31 मार्च तक जाना था, लेकिन 1 जून को ही वो जो पार्टनर है वो उसकी डेथ हो गई। तो अब जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनेंगे वो कब तक बनेंगे, सोचिए। तो उसके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेरे 1 जून तक बनेंगे, ठीक है। ये बुक्स बनेंगी मेरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इस दिन जो जिस दिन डेथ हुई उसकी, उस दिन मुझे इसके अकाउंट्स को क्लियर करके देना है उसे पैसा, ठीक है। जो है ही नहीं उसको आगे तो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनेंगे उस दिन तक के बनते हैं जिस दिन वो उसकी डेथ होती है। और उसके बाद नया जो पार्टनर आ जाते हैं, जो रिमेनिंग बच गए, वो उस डेट के बाद आगे फर्म को बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, और जो ए है, ए डाइड हो गया, ए डाइड, ठीक है। तो ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 19, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है 18-19 की, यानी कि लास्ट ईयर की, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि एक तो बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी है, स्टॉक है, पेटेंट है, डेब्ट्स हैं और कैश है। फिर आपकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आ गए, जनरल रिजर्व आ गया, जनरल फंड, और ए बी सी की कैपिटल आ गई। अब इसमें एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है कि गुडविल,
गुडविल अकाउंट जो है बनाना है यहाँ पर, तो गुडविल 2.5 ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, यहाँ पे गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर की दे रखी है। यहाँ पर एसेट्स की वैल्यूएशन की हुई है कि पेटेंट्स जो हैं वो 8000 के हैं, मशीनरी जो है 28,000 की, बिल्डिंग 25,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए विल बी पेड इमीडिएटली, मतलब कि ए का जो भी अमाउंट ड्यू था उसमें से आधा जो है इमीडिएटली पे कर देंगे, बाकी जो है कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी पीछे वीडियो में हमने किए थे कि पार्टनर्स को, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो पेमेंट होगी वो किस किस तरीके से हो सकती है। क्वेश्चन आपके सामने, तो सामने सामने दिखेगा, तो शुरू करते हैं कि इसे हम कैसे करें। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और एक हमें गुडविल निकालनी है इसकी। तो पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि जो पेटेंट्स हैं वो 8,000 के हैं, थे कितने के, 11,000 के थे, 8,000 में वैल्यूड यानी कि लॉस हुआ, तो ये कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। पेटेंट्स 3,000, इसकी एंट्री यही होगी ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, लॉस है। फिर आगे आएंगे, मशीनरी जो है 28,000 की है, वैल्यूड हुई है, थी कितने की, 30,000 की, यानी 2,000 का इसमें भी लॉस हुआ, तो मशीनरी अकाउंट से 2,000 रुपये आ गए डेबिट साइड। फिर आगे बिल्डिंग 25,000 की है, थी कितने की, 20,000 की थी, 5,000 का फायदा हुआ इसमें, तो बिल्डिंग 5,000। अब निकालिए कहाँ पर एक्सेस आ रहा है। अब यहाँ पर कहीं पर भी ज्यादा नहीं है, सब बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये 5,000 और ये 5,000। अब निकालते हैं हम इसकी गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर एक तो 4 साल के हमें प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल दे रखा है 2.5 ईयर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है गुडविल वाला। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15,000, ठीक है। अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल कितनी है, 2.5 ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो कितनी एवरेज प्रॉफिट आ गया, 15,000 इंटू 2.5 ईयर, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 इंटू 5/2, इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, 37,500, ठीक है। ये आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आ गया है वो कितना आया, एवरेज प्रॉफिट 15,000। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में इसकी डेथ हुई है, यानी कि 18-19 में, 18-19 में, 19-20 में, 19-20 में फर्स्ट अक्टूबर को डेथ हुई है, तो फिर इस साल भी हम मान के चलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट 15,000 का ही होगा इस साल भी, ठीक है। तो अगर यही प्रॉफिट होता है तो ए का शेयर कितना है, ठीक है। तो ए को भी तो प्रॉफिट देंगे उस टाइम तक, जब तक वो था, जब तक वो जिंदा था। तो गुडविल अकाउंट प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया, 7,500, ठीक है। अब ये तो टोटल हो गया पूरे साल का, मतलब 6 महीने का टोटल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ए का कितना शेयर है, अब ए का शेयर निकाल लेंगे इसमें। तो ए का शेयर कितना हो गया, 7,500
इंटू इसका शेयर कितना है 5/10, तो ये हो गया 3750। एक चीज और, अब एज गुडविल भी तो है, गुडविल तो हमने कितनी निकाली 37,500, इसका रेशियो कितना है 5/10, तो कितना हो जाएगा 18,750। ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, ए को कैपिटल जो है उस पर इंटरेस्ट भी देना है 10% के हिसाब से, तो ए को इंटरेस्ट भी दे देते हैं। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है उसकी कितनी 30,000, इंटू इंटरेस्ट कितना है 10%। अब कितने साल के लिए देंगे, एक साल तो हुआ नहीं उसे, 6 मंथ्स का देंगे सिर्फ। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500। ठीक है ना, सिंपल है। अब ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें बनाना है अकाउंट, ए का अकाउंट, फिर उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। तो बनाते हैं ए का अकाउंट। चलिए अब ए का अकाउंट बना रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस पीडी, ये कितना है 30,000। फिर रिजर्व, रिजर्व फंड भी है ना, रिजर्व फंड में से उसको मिल जाएगा पैसा, वो कितना है 3,000। अब जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, तो गुडविल भी पे करनी है उसे। तो जनरल एंट्री जो होती है आपकी, वो कैसे होती है, याद है, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है ना, इसी तरीके से होगी। तो बीज अकाउंट क्या हो गया और सीज अकाउंट क्या हो गया। यहाँ पर जो प्रॉफिट है इन दोनों का, गुडविल जो है 37,500 है, 5/10 करेंगे तो ये आएगी ना, यही किया था हमने। तो 37 का 18,000 आ गया था, 18,750। अब इसको ओल्ड जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5:2 की रेशियो में। तो ये हो जाएगा 11,250 और 7,500। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाला था कितना 3,750, और इंटरेस्ट भी दिया है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1,500। और कुछ तो नहीं रह गया ना इसमें, सारी चीजें आ गई। तो टोटल कर दिया इसका कितना होगा 57,000, 57,000। तो यहाँ ये चला जाएगा कहाँ, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, बस यही एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम है 57,000। अब यहाँ निकालेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट 57,000 आ गया। अब वहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि 50% जो है हम उसे इमीडिएट पे कर देंगे। ठीक है ना, तो 50% पे कर देते हैं, ये हो गया 57,000, 57,000। 50% हमें पे करना है वो कर देंगे बैंक, तो बैंक के थ्रू इसे पेमेंट हो गई 28,500, 57,000 का आधा। अब बैलेंस जो है ये बन गया बैलेंस सी डी 28,500। ठीक है, ये एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हो गया। बस एक यही एक्स्ट्रा अकाउंट बनना था, बाकी सब तो वही पुराने हैं जैसे अब तक बनाते आए हैं। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डेथ के केस में कैसे अकाउंटिंग करनी है। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसके। तो इसी तरीके से आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।